alcohol, phenol and ethers and their preparation in this video lecture. Okay, so generally लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं ना, दे आर कंफ्यूज कि जब हम लर्न करते हैं तब तक हो जाता है, लेकिन जब हम उसको लिखने बैठते हैं तब वो इतना क्लियर नहीं हो पाता, राइट। तो उसके लिए आजकल हम शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे कैसे प्रिपरेशन लर्न कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो सब आप इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अल्कोहल। सो अगर किसी को नहीं पता तो बता दो, चैप्टर नंबर 11 है क्लास 12 एनसीईआरटी का, ठीक है। सबसे फर्स्ट मेथड दैट इज फ्रॉम अल्कोहल है, ठीक है। अभी इसको सबसे पहले आपको खुद का अपना एक सेल्फ नोट बनाना है, राइट। आपको खुद का एक सेल्फ नोट बनाना है जिसमें आपको क्या लिखना है, अल्कोहल है, तो यू विल मेक अ नोट और कि अल्कोहल की प्रिपरेशन कितनी दी है एनसीईआरटी में। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम अल्कीन्स, ओके, मतलब अल्कीन में से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। सेकेंड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। अगर किसी को नहीं पता कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, लेट मी जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया। जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन होता है, दैट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड व्हिच इज नोन एज अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अगर आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, फाइन। और द नेक्स्ट होता है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। सो यू गाइस हैव पास 11 साइंस, सो यू मस्ट नो कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ओके। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, फ्रॉम अल्कीन्स। अगर हम बात करें अल्कीन्स के बारे में, तो अल्कीन्स कैसे बनाते हैं। अल्कीन्स के लिए सबसे पहला मेथड है दैट इज फ्रॉम एसिड कैटालिसिस, ओके। जब हम बात करते हैं फ्रॉम अल्कीन के लिए, फ्रॉम अल्कीन्स, उसमें फर्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम एसिड कैटालिसिस। मतलब हम यहाँ पे ले रहे हैं H+ एज अ कैटालिस्ट, ओके। अगर किसी को नहीं पता कि कैटालिस्ट क्या होता तो लेट मी जस्ट गिव यू ब्रीफ अबाउट इट। कैटालिस्ट मतलब एक वो रिएजेंट कि जो कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। इट इज ओनली, इट विल नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, बट इट विल कम इन रिएक्शन एंड वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, राइट। इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो इसका रोल होता है, दैट इज नोन एज अ कैटालिस्ट। अगर हम बात करें एसिड कैटालिस्ट की, फ्रॉम एसिड कैटालिस्ट दैट मींस वी आर यूजिंग हियर H+, मतलब H+ की मदद से हम उसको रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, राइट। फर्स्ट, सेकंड की बात करें तो दैट इज सेकंड मेथड इज हाइड्रोबोरेजन ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसका एक पूरा रिएक्शन हम अभी पढ़ेंगे, जस्ट एक उसमें बोरोन है उसका हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, वी विल डिस्कस इट इन दिस वीडियो लेक्चर ओनली, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेंगे और उसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे, राइट। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद, ओके। तो हम बात कर रहे थे अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में, राइट। उसमें है बाय एसिड कैटालिसिस, ओके। एसिड कैटालिसिस के कैसे बताया, जैसे आपको मैंने जैसे अभी बताया कि H+ वी आर यूजिंग ओवर हियर एज अ कैटालिस्ट, सो एसिड H+ होगा, राइट। तो इसमें भी दो टाइप होते हैं, तो सिमेट्रिकल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल, ओके। अगर किसी को नहीं पता हो तो सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल क्या होता है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन शॉर्टली। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल की, मतलब सिंपली है, उसमें कुछ भी नहीं, इवन नंबर वाला होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। मतलब फॉर एन एग्जांपल हमारे पास है C2, फॉर एन एग्जांपल इथेन है या फिर कोई भी ब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन जिसको हम बीच में से कट कर सकते हैं, राइट। अगर हम इसको बीच में से कट करें दैट इज सिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ होंगे, फाइन। इफ आई टॉक अबाउट अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, तो उसमें क्या होगा, सिंपल है, ऑड कार्बन होगा। कैसे होगा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ऑड नंबर ऑफ कार्बन जब हम बात करते हैं तो कौन सा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो प्रोपीन होगा, एंड जो भी आपने एग्जांपल में लिया है। उसके अलावा हेक्सेन होगा, उसके अलावा पेंटीन होगा जो मतलब ऑड नंबर वाला होता है, हेक्सेन नहीं होगा, हेक्सेन विल बी सिमेट्रिकल अल्कीन्स, ओके। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल की, जिसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक हमने ऑलरेडी इथेन लिया हुआ है, जिस डबल बॉन्डेड, ठीक है। अगर जब ये रिएक्शन करता है H2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, ये सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे एसिड कैटालिस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो पाई बॉन्ड होगा ना, ये पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और वी आर रिएक्टिंग विद H+ कैटालिस्ट, तो क्या होगा, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जस्ट लाइक दिस। देखो ये डबल बॉन्ड आपसे था, ये वो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ, ये सिंगल बॉन्ड इसी यहाँ पे रहेगा अभी, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा जिस H जो यहाँ से आएगा और OH, मतलब इट इज अल्कोहल, राइट। जितने नंबर ऑफ कार्बन हमने स्टार्टिंग में लिए थे, इट इज अल्कीन, मतलब कोई भी अल्कीन हो, जितना भी नंबर ऑफ कार्बन था उतना ही हमको यहाँ पे नंबर ऑफ अल्कोहल का मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे भी इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज इथेनॉल, इट इज इथेनॉल, राइट। आई होप अब तो यहाँ तक सब क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में, राइट। तो लेट्स सी,
अनसिमेट्रिकल अल्केन मतलब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जिसमें और नंबर ऑफ कार्बन हो गए, लाइक 3 है, 5 है, 7 है, एक्सेट्रा। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं फॉर 3 के लिए। हमारे पास ये प्रोपीन है 1 2 3, हमारे पास ये प्रोपीन अवेलेबल है। अगर हम प्रोपीन का रिएक्शन कर रहे हैं H2O के साथ में, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट? तो सिंपली सबसे पहले क्या होगा, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे है कैटालिस्ट व्हिच इज H+ अगेन पॉइंट। जब इसका रिएक्शन होगा तब हमको क्या मिलेगा, सिर्फ इसी इतने ही नंबर के कार्बन का हमको अल्कोहल बनेगा, राइट? CH3 CH3 मतलब 3 नंबर ऑफ कार्बन हो गया, मतलब दिस प्रोपेन, और ये ऑक्सीजन लगा है, मतलब सेकंड नंबर के कार्बन पे अल्कोहल लगा है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर के कार्बन पे हमको लिखना है दैट इज अल्कोहल, राइट? तो इट इज 2 प्रोपेन 2 अल्कोहल सेकंड नंबर के कार्बन पे, राइट? तो उसका नेम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ इट, कैन एनीवन गेस ऑफ इट? प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है? प्रोपेन 2 ऑल, 2 बिकॉज ऑफ सेकंड नंबर के कार्बन पे इसका नाम होगा इथेनॉल, ठीक है? नाउ यहाँ पे कैच क्या है कि उसको मैंने अलग अलग लिया बिकॉज यहाँ पे मार्कोनिको रूल हम यूज कर रहे हैं, राइट? अभी 11th चैप्टर में आपको अगर पता तो फिर मार्कोनिको रूल क्या होता है, सिंपली जहां पे भी आपका हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना, वहां पे ग्रुप मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप वहां पे अटैक करेगा, दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अबाउट मार्कोनिको रूल। वैसे भी इसी क्लास में हम लोग मतलब चैप्टर नंबर 13 जो होगा, यूनिट नंबर 13, वहां पे हम मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल सब डिटेल में करने वाले, राइट? सो फॉर दिस अल्कोहल प्रिपरेशन दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड मेथड व्हिच इज we have done this already. Now we are going to discuss about the by hydroboration method, hydroboration oxidation method. Okay, so let's just start with hydroboration oxidation method. Okay, तो ये it is reaction of hydroboration oxidation, ठीक है? It is also preparation method for the alcohols. Okay, let's start. यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक कोई भी हम अल्कीन ले रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रोपीन लिया हुआ है, it is reacting with diborane, ठीक है? इट इज रिएक्ट विद डाइबोरेन, और अल्टीमेटली रिएक्शन में क्या होगा, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा डाइबोरेन प्लस अल्कीन का, मतलब अगर हम बात करें तो इट इज अ प्रोपीन, तो इसका जब रिएक्शन होगा तो हमको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली इसका ऑक्सीडेशन होगा, राइट? बाय यूजिंग H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तब हमको क्या मिलेगा, एक बोरोन कंपाउंड मिलेगा जिसको हम ट्राई अल्काइल बोरेन कहते हैं, ठीक है? ओके, जब एक बार हम रिएक्शन समझते हैं कि रिएक्शन कैसे पूरा हो रहा है सबसे पहले से, ठीक है? विल टेकिंग प्रोपीन, प्रोपीन इज रिएक्टिंग विद डाइबोरेन, ठीक है? जब उसका रिएक्शन होगा क्या होगा, एक हाइड्रोजन उसका कम हो जाएगा, राइट? उसके बाद फिर से रिएक्शन होगा विद प्रोपीन, सो वी आर यूजिंग हियर CH3 CH11 CH2, ठीक है? जब इसका रिएक्शन होगा आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे एक रिएक्शन में एक जो हाइड्रोजन का कम हो जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक्चुअली 2 आएगा, ओके? एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो जाएगा, उसके बाद जब फिर से रिएक्शन होगा इट विल रिएक्ट फर्दर विद द सेम एडिशन CH3 CH2 व्हिच इज प्रोपीन ओनली। रिएक्शन होगा क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन कम हो रहा है, राइट? हाइड्रोजन कम हो रहा है मतलब ये कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? तो ये हमको क्या फाइनल बना के देगा, क्या अल्काइल ब्रोमीन ट्राई अल्काइल बोरेन बना के देगा। ट्राई अल्काइल बोरेन हमारे पास बन गया, राइट? नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसके लिए क्या होगा, वी आर यूजिंग H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो रिएक्शन होगा मतलब ट्राई अल्काइल बोरेन में से जब हम अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है? तो ये जो रिएक्शन होगा इट विल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। आपके एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे सिर्फ OH माइनस दिया है, दैट इज ओनली OH माइनस, तो आप OH माइनस भी लिख सकते हैं, या फिर प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा दिया होगा, राइट? इज दैट क्लियर? फिर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या फाइनल होगा, जो बोरोन होगा मतलब BOH ट्वाइस करके कंपाउंड होगा एज अ बैक प्रोडक्ट निकल जाएगा बाहर, ठीक है? एज अ बैक प्रोडक्ट, और हमारे पास जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है विच इज अल्कोहल वो हमको मिल जाएगा, विच इज CH3 CH2 CH2OH, मतलब 1 2 3 कार्बन मतलब 3 मतलब प्रोपेन, और फिर इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 और बिकॉज ऑफ फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ में अटैच है, दैट वाज द रिएक्शन फॉर द प्रोपेनॉल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, अभी आई होप आपको आंसर सब क्लियर हो गया होगा। वी हैव डन दिस टू एसिड catalyst hydration एंड सेकंड इज द बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं व्हिच इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, इसमें से एनसीईआरटी इसके बेस पे आपके क्वेश्चन 100% बनता है, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस नाउ, व्हिच इज कार्बोनिल कंपाउंड। ओके,
उसको देख के पता चल रहा होगा इट इज एल्डिहाइड कंपाउंड, ठीक है, मतलब इट इज एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आर है कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तो इसको रिएक्शन में कर रहा है HCH के साथ में, मतलब ये कोई भी एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, इट इज रिएक्टिंग विद H2, ओके। और इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हमको क्या मिलता है, उसका कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता है, ठीक है। जो नंबर ऑफ कार्बन लिए उतना नंबर ऑफ हमको कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता है। एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम लोग। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक प्रोपेनॉल है, इसको हम प्रोपेनॉल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको बोल सकते हैं। प्रोपेनॉल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड के पीछे एल एज एल लगता है ऐसे सब्जेक्ट्स में, इट इज नोन एज अ प्रोपेनॉल, और इसको प्रोपेनॉल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर इट इज रिएक्टिंग विद H2 व्हिच इज हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरिलियम एज अ कैटालिस्ट, तो हमको क्या मिलता है, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 नंबर ऑफ कार्बन अगर हम यहाँ पे लिए स्टार्टिंग में, तो उतने ही नंबर ऑफ कार्बन को हमको अल्कोहल मिलेगा, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये OH वजह से अल्कोहल ग्रुप। अब तक आपको ऐसा पता चल गया होगा कि अल्कोहल ग्रुप कैसे बनता है, राइट। तो इट इज नॉन एज अ प्रोपेनॉल, ओके। अगर हम बात करें तो आप एज अ होमवर्क के लिए, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कभी भी नहीं आएगा, राइट। तो अब खुद से आपको करना चाहिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है ये सब्जेक्ट, ओके। तो अगर आपको चाहे तो आप होमवर्क में लिख सकते हैं सेम फॉर द ब्यूटेन, मुझे आपको ब्यूटेनॉल बना के देना है, आप ब्यूटेनॉल बना के देना, फिर पेंटेनॉल बना के देना, ठीक है। या आप ऐसा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। यू कैन आल्सो कनेक्ट अस विद ऑन इंस्टाग्राम, तो आप वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वी आर अवेलेबल देयर आल्सो, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको पता चल गया होगा प्रॉपर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे या यूजिंग रिडक्शन ऑफ कीटोन, कीटोन का रिडक्शन करके कैसे बना सकते हैं हम लोग अल्कोहल, ओके। लेट्स जस्ट स्टार्ट दैट। हम अभी बात करेंगे कि कीटोन कंपाउंड में से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, कीटोन में से हमको अल्कोहल बनाना, राइट। तो फर्स्ट वी नो दैट द CO इज अ कीटोन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे हमने एक R ग्रुप लिया है, यहाँ पे कोई दूसरा R' ग्रुप लिया, हमने नीचे एग्जाम में डिस्कशन किए हुए, राइट। तो कैसे रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन के लिए हमको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सबसे बेस्ट तो हमारे माइंड में आता है दैट इज सेम फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये यूज कर सकते हैं, या तो फिर इसके अलावा हम यूज करते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है जो हम यूज कर सकते हैं अल्कोहल के कीटोन के रिडक्शन के लिए और अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए, ओके। तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो CO है मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH बन जाएगा, और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, जिसे हम बोलना है अल्कोहल, ठीक है। हमने क्या कहा कीटोन में से हमने अल्कोहल बनाया, राइट। अब हम बात करेंगे इसके डिस्कशन के एग्जांपल के बारे में, राइट। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमने कोई R ग्रुप लिया है CH3, यहाँ पे दूसरा हमने R ग्रुप लिया है C2H5, ठीक है, ओके। अभी C2H5 हमने यहाँ पे लिया है, इट इज रिएक्टिंग विद NaBH4, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ऐसे आप लिखना जरूरी है। ये अगर आप एरर के ऊपर वाला नहीं लिखे तो उसके हाथ ऑफ मार्क्स सबके कट है, तो ये एग्जाम में बहुत ध्यान रखता, इसका प्रैक्टिस करके लिखना, ठीक है। NaBH4 इट इज रिएक्टिंग, हमको क्या मिल रहा है CH3 C2H का जो हमने लिया तो ऑलरेडी वही सेम R ग्रुप आपको अटैच करना है, यहाँ पे CO का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, और क्या बन रहा है CH बन रहा है, और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ब्यूटेनॉल, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है, ये जो मैंने C2H5 लिया उनके लिए मैंने नीचे भी एग्जांपल से यही दिया है, CH2 CH3 इट इज नॉट ऑन नथिंग, इट इज C2H5 ओनली, ठीक है। वो हमने सेम एग्जांपल है, अगर कंफ्यूजन होगा हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो देखो CH3 है, इट इज यहाँ पे हमारे R ग्रुप है CH3, इसके साथ में लिखना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यही लर्न करना है, ठीक है। इट इज कीटोन ग्रुप, और ये हमारा दूसरा कोई R' ग्रुप है, ठीक है। इसका जब रिएक्शन हो रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन होगा, तो क्या होगा, सिंपल है, सब वैसे का वैसे आएगा, सिर्फ यहाँ पे CO का वहां पे हमारा क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन होकर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट, और एक सिंपल OH ग्रुप अटैच होगा, इट इज नोन एज 1 2 3 4 कार्बन, मतलब वो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है, इट इज नोन एज ब्यूटेनॉल, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, ठीक है। पता चला आपको, मतलब जितने आप कार्बन ले रहे हो उतने ही नंबर के कार्बन का आपको वहां पे मिलेगा, दैट विल बी द सेम। अभी इसमें भी आप मुझे होमवर्क में लिख के दिखाओगे, या फिर एज अ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप इसमें मुझे पेंटेनॉल बना के दिखाओगे, और
दूसरा आप मुझे बना के दिखाओगे हेक्सागोन, ठीक है। थोड़ा हेक्सागोन शायद आपको लंबा लग सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिस अगर हो जाएगा एक बार तो बहुत इजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। हम लास्ट एक बात करें मतलब इसमें जो सेकंड टाइम है विच इज रिडक्शन ऑफ COOH और Ester2। पहला जो कार्बोनिल कंपाउंड का था वो जो CH और COO वो हमने खत्म कर दिया है, राइट। अभी हम जब बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे वो है बाय रिडक्शन ऑफ COOH। COOH मतलब एसिटिक एसिड एक होगा और एस्टर, इसका हम रिडक्शन कभी देखेंगे, ठीक है। जब इसका रिडक्शन होगा तब क्या बनेगा, हमें अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, अल्कोहल हमको अभी मिल रहा है, ओके। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होगा उतना ही कोरेस्पोंडिंग हमको यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज है कि यहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है, ठीक है, इसका रिडक्शन होता है तब हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। दैट इज द थिंग, यहाँ पे क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं सपोज एक CH3 हमने ले लिया, इट इज रिएक्टिंग विद COOH इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2OH 1 2 मतलब यहाँ पे इथेनॉल हमको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हमने 2 कार्बन लिए मतलब यहाँ पे हमको 2 कोरेस्पोंडिंगली 2 कार्बन वाला इथेनॉल मिलेगा, ठीक है। सेम यही इसी मेथड को हम फॉलो करते हैं आगे एस्टर के लिए, ठीक है। एस्टर अगर एक बार आपको बता दूं MCQ पर्पस से आपको पूछा जा सकता है कि अल्कोहल का जो कमर्शियली प्रोडक्शन होता है, मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जब वो अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं तब वो इस मेथड से करते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले तो वो रिडक्शन करते हैं, एस्टर्स में मतलब वो रिड्यूस होकर एस्टर्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जब एस्टर रिएक्शन करते हैं कैटालिस्ट के साथ में H2 एज अ कैटालिस्ट के साथ में, तब हमको अल्कोहल मिलता है। ये जो मेथड है सेकेंड वाला, इसको हम कमर्शियल मेथड बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन। अगर आपको एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछना तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि द प्रिपरेशन मेथड व्हिच इज यूज्ड कमर्शियली फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो इस वाले मेथड को लिखेंगे, ये रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। एक बार इसका हम एग्जांपल देख के इसको समझ लेते हैं क्या है ये रिएक्शन। इसका अगेन यहाँ पे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज रिएक्टिंग विद, ओके लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, इट इज रिएक्टिंग विद R-NOH यहाँ पे होगा, ठीक है। लेट्स सी R- है यहाँ पे हमारे पास, तो R- क्या हो जाएगा यहाँ पे, R- मतलब कोई भी हमें कार्ब ग्रुप ले जो यहाँ पे हम नहीं लेंगे, तो उसका एग्जांपल अभी जस्ट हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे R-COR मतलब यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो एस्टर होगा, ये एस्टर का रिएक्शन जब होगा H2 कैटालिस्ट के साथ में, ठीक है, H2 यार यूजिंग एज अ कैटालिस्ट होगा और तब हमको जाके क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा और दूसरा एक वर्ड होगा वो अलग हो जाएगा, डिस्पोजिंग फ्रॉम, ठीक है। दैट्स इट। अब इसका एक एग्जांपल रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं CH3 एज एन R ग्रुप COOH, इट इज रिएक्टिंग विद एक C2H5 ले लेते हैं, C2H5OH, ठीक है। इसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एसिडिक एसिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एस्टर के साथ में, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एस्टर मतलब ये R जो हमने लिया था वो दैट इज CH3 COO और यहाँ पर हम लेंगे C2H का, एक एस्टर का एक फॉर्म बन रहा है, ठीक है। जब इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं H2 कैटालिस्ट के साथ में, H2 यहाँ पर यूज कर एज अ कैटालिस्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको जस्ट अभी बताया कैटालिस्ट के साथ में, तब हमको क्या उसका प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज जीरो प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH3, ये जो ये है हमारा R ग्रुप है, ये जो है दैट इज हमारा यहाँ पे ये हमारा R ग्रुप है और ये जो है हमारा R डैश ग्रुप है, ठीक है। R ग्रुप और R डैश ग्रुप के साथ रिएक्शन फिर क्या बनेगा, दैट इज दिस CH3 CH2OH और दूसरा हमको मिलेगा CH2OH, ठीक है। तो ये C2H5 दैट इज ओनली CH2 CH3, इसको मैं भी बोल सकते हैं C2H5OH, ठीक है। दैट विल बी मोर प्रेफरेबल देन दिस, तो इसको मैं भी बोल सकते हैं प्लस C2H5OH, इट इज इथेनॉल हमको प्रोडक्शन मिलेगा जो RH वाला था, और यहाँ पे हमको एक सिम मिल रहा है जो RH यहाँ पे होगा या, और ये हमारा रिएक्शन है आपका रिडक्शन, ठीक है। तो ये तो इट वाज द रिएक्शन फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब एस्टरिफिकेशन करके तब एस्टर बनता है, उसके बाद में रिएक्शन करके हमको कैसे अल्कोहल मिलता है कमर्शियली वो यहाँ पे आएगा। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं अल्कोहल का फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में से। और यहाँ पे हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड
कुछ डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ एडवाइस चाहिए रिगार्डिंग दिस कैसा लगता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। सब्सक्राइब करना ऑर्बिटल एकेडमिक्स को, शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कंटेंट को देख सकें।